बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। ख़जाना के चैनल पर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और सबसे पहले रवायत के मुताबिक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो मुझ पर दरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। ये हदीस नबी का मफ़हूम है और बहुत अहम है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है, क्योंकि दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके ज़रिए आपकी याददाश्त बढ़ जाती है। जो लोग इसका विर्द करते हैं उनको भूली हुई चीज़ें भी वापस दोबारा याद आ जाती हैं। तो अब आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा बहुत अहम है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने मुझे ये बात की है कि आप सर रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस पर आप ज़रूर एक लेक्चर दें, क्योंकि ये एक मुश्किल टॉपिक है और हमें इसमें मुश्किल पेश आती है। तो इसके लिए मैं दोबारा आपके पास हाज़िर हुआ हूँ ताकि इसको हम समझ सकें अच्छे तरीके से और याद कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाऊँगा। डायग्राम आप देख सकते हैं, ये डायग्राम बनी है, ठीक है। इसमें आप देखें सबसे नीचे जो आपको चीज़ नज़र, एक फूल जो है इसका स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखें तो ये सबसे पहले ये नीचे वाला पार्ट है, नंबर 1 के ऊपर जो चीज़ है, ये एक ग्रीन कलर का पोर्शन होता है जिसको हम आम तौर पर सेपल कहते हैं। और ये सबसे पहला वर्ल है, सबसे पहला घेरा है फूल का। 4 वर्ल्स होते हैं फूल के अंदर और सबसे पहला वर्ल जो है वो क्या कहलाता है, वो सेपल का वर्ल है। अगर हम इसको वैसे बताएं तो ये जनाब केलेक्स है, इसको क्या कहते हैं, केलेक्स। पहला घेरा केलेक्स कहलाता है और ये ग्रीन कलर का होता है। और ये इसका काम क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ हम आप समझ लें पहले कि फूल के जो पार्ट्स हैं वो कौन से हैं। दूसरे नंबर के ऊपर नेक्स्ट जो वर्ल है वो जो है ये कलर्ड पोर्शन होता है। इस कलर्ड पोर्शन को हम कोरोला कहते हैं और ये मुख्तलिफ़ रंगों की पत्तियां होती हैं जिनको हम इंग्लिश में पेटल्स बोलते हैं। तो ये पेटल्स का घेरा है। नंबर 3 के ऊपर जो है वो उसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के अंदर जो पार्ट है इसको हम कहेंगे स्टेमन। इसका यूनिट जो है वो स्टेमन कहलाता है। स्टेमन जो है इसमें 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 के ऊपर ये देखें, ये नंबर 1 के ऊपर है जो फूला हुआ हिस्सा है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको एंथर कहते हैं। और एंथर के नीचे ये एक धागा नुमा एक पार्ट है, इस पार्ट को हम फिलामेंट बोलते हैं। तो इसको इकट्ठे हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। ये मैंने लैदा भी बनाया हुआ है, ये फूला हुआ हिस्सा एंथर है और नीचे ये फिलामेंट है, इसको इकट्ठे हम स्टेमन बोलेंगे, ठीक है। जो यूनिट है किसका, एंड्रोशियम का। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है जनाब ये वाला पार्ट, चौथा, इसको वर्ल बोलते हैं या घेरा बोलते हैं। इसको हम गाइनेशियम कहते हैं। गाइनेशियम जो है इसमें गाइनेशियम को 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसका यूनिट कार्पल है और इस कार्पल के 3 हिस्से हैं। आप देखें नंबर 1 के ऊपर ये स्टिग्मा है, ऊपर जो मुंह है इसका सुराही सी आपको नज़र आ रही है, इसका ऊपर वाला जो मुंह है इसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। ये नीचे एक लंबी नेक है, इस नेक को हम स्टाइल बोलते हैं और स्टाइल के नीचे ये एक फूला हुआ बेसल ओवरी कहलाती है। ये 3 पार्ट हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों हिस्सों को हम इकट्ठे कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का। जनाब अब हम देखें जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं, जो बुक के मुताबिक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स के अलावा हम देखेंगे कि
एक और किस्म के प्लांट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये जो दो ग्रुप्स हैं उसमें पहले ग्रुप को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स क्या हैं? दीज आर द प्लांट्स विच हैव सीड्स विदाउट कवर। ठीक है, यानी उन पर कवर नहीं होता, सीड उनके ओपन होते हैं। ऑन द अदर हैंड सेकंड वाले जो हैं उनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म जो हैं वो पौधे हैं जिनमें सीड्स आर कवर्ड। ठीक है, और ये जो कवर्ड सीड्स होते हैं ये कहाँ कवर्ड होते हैं? दीज आर कवर्ड इन द फ्लावर। दैट इज़ वाई दीज प्लांट्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म आपका जो पहला फिक्रा लिखा हुआ है उसके अंदर वो क्या है? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन। एंजियोस्पर्म्स क्या हैं? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन हैं। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन से क्या मुराद है कि इसमें ये 2n होती है। समझ आ गई बात आपको? और 2n से मुराद ये है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम जो हैं उसमें इंटैक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको मिसाल दूं, इंसानों के अंदर 46 क्रोमोज़ोम होते हैं जो इंटैक्ट होते हैं और 2n कहलाते हैं। जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स बनने के दौरान ये क्रोमोज़ोम हाफ रह जाते हैं हर गैमेट के अंदर। अब गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स आर द सेक्स सेल्स ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, इकट्ठों को हम कहते हैं गैमेट्स। अब गैमेट्स में जो क्रोमोज़ोम होते हैं वो हाफ होते हैं। मिसाल जैसे इंसानों में अगर उनके गैमेट्स बनेंगे तो उनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम कितने होंगे? 23। ठीक है, जबकि पेयर्स में होंगे तो कितने होंगे? 46 होंगे। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फ्लावर की। फ्लावर क्या है? फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी ये वो हिस्सा है पौधे का जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। जबकि बाकी जो पौधे के हिस्से होते हैं वो वेजिटेटिव होते हैं, जिसमें रूट्स आती हैं, जिसमें शूट्स आती हैं, जिसमें लीव्स आते हैं। दीज आर वेजिटेटिव पार्ट्स, दे डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, बट फ्लावर इज़ द पार्ट विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। तो अब हम देखेंगे फ्लावर के पार्ट्स जो हैं। अगर हम इसकी बात करें फ्लावर की तो इसमें चार किस्म के वर्ल्स होते हैं। कितने वर्ल्स होते हैं? 4। यानी उर्दू में हम इसको बताएं तो घेरे कहलाते हैं, यानी तह दर तह 4 इसके घेरे हैं। ठीक है, पहला जो इसका घेरा है या वर्ल है उसको हम कहते हैं केलिक्स। ठीक है, केलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है। अभी मैंने आपको तस्वीर में भी बताया था कि केलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट है। ये मैं अगर इधर बनाऊं एक तस्वीर डायाग्राम, तो इस डायाग्राम में हम देखेंगे कि ये वाला पहला पार्ट जो है ये जो है क्या कहलाता है? ये कहलाता है केलेक्स। और केलेक्स को वैसे हम उर्दू में कहते हैं सेपल। जबकि नेक्स्ट जो होता है वो ये पार्ट जो है ये क्या कहलाता है वो हम अगले की बात करेंगे नेक्स्ट। और ये नेक्स्ट है, थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। तो ये वाला पहला घेरा, ये वाला पहला घेरा है, पहला वर्ल है, जिसको हम क्या कहेंगे? केलिक्स कहेंगे। और इसका जो ये किस कलर में होता है? ये ग्रीन कलर में होता है। और इस हम क्या कहते हैं? इसका यूनिट जो है वो सेपल्स कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? सेपल्स। बात समझ में आ रही है आपको? सेपल जो है
इसमें ये इसका अब हम देखेंगे इसका फंक्शन क्या है। सेपल का जो फंक्शन है, काम है, फेल है, वो क्या होता है? वो है प्रोटेक्शन। जो इसके इनर पार्ट्स होते हैं फूल के, उसको क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है। तो आप देखते हैं कैसे प्रोटेक्ट करता है। जब बारिश होती है या आंधी आती है तो उस दौरान जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं उन हिस्सों की हिफाजत जो है ये करता है, और ताकि इसके जो अंदरूनी हिस्से हैं उनको नुकसान ना पहुँचे, और ये बड लेवल या बड एज के अंदर ये केएलएक्स ये काम करता है। तो बात हो रही है करोला की, जो कि दूसरा घेरा है, या हम इसको सेकंड वर्ल बोलेंगे। करोला क्या है? करोला एक्चुअली ये कलर्ड पोर्शन है, जो फूल के अंदर मुख्तलिफ रंगों की पत्तियां होती हैं, और इसके यूनिट को हम पेटल्स बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये पेटल्स मुख्तलिफ कलर की होती हैं, और इनका काम क्या है? इनका काम, इनका फंक्शन जो है वो ये है कि दे अट्रैक्ट द पोलन एजेंट्स। तो पोलन एजेंट्स क्या करते हैं? पोलन एजेंट्स जो हैं ये पोलिनेशन में मदद करते हैं। तो कलर्ड जो पत्तियां होती हैं, कलर्ड पेटल्स होती हैं, ये क्या करती हैं? ये अट्रैक्ट करती हैं बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को। और ये बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि इनके नीचे जो होता है ना फूल में शहददानियाँ या नेक्टर्स होती हैं। तो इन नेक्टर्स से ये जूस लेने के लिए आती हैं, और जब ये जूस लेने के लिए आती हैं तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये इनकी जो लेग्स होती हैं उनकी टांगों के साथ चिपक जाते हैं। फिर जब एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर ये जाते हैं तो पोलिनेशन होती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इनका नेक्टर्स की वजह से और कलर्ड पोर्शन की वजह से। तो अब हम आते हैं थर्ड वर्ल्ड की तरफ। थर्ड वर्ल्ड जो है, तीसरा घेरा जो है वो है एंड्रोशियम। ये है एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम क्या है? इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके यूनिट को हम स्टेमन बोलते हैं, और इसके दो पार्ट होते हैं, नंबर 1 के ऊपर एंथर और नंबर 2 के ऊपर फिलामेंट। तो स्टेमन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक एंथर, एंथर जो है ये एक फूला हुआ पार्ट होता है। ये आप देखें शक्ल के अंदर नज़र आ रहा है आपको, ये वाला मेल पार्ट है, ये फूला हुआ पार्ट है। इस फूले हुए पार्ट को हम एंथर बोलते हैं। एंथर, और इसके साथ एक नीचे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। एंथर और फिलामेंट दो हिस्से हैं स्टेमन के, मेल पार्ट है। और एंथर में होता क्या है? एंथर में होते हैं पोलन सैक्स। पोलन सैक्स क्या है? जिसके अंदर पोलन ग्रेन मौजूद हैं। सैक कहते हैं थैली को। तो थैलियाँ होती हैं छोटी छोटी, और उन थैलियों के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, इसीलिए हम इसको पोलन सैक्स बोलते हैं। और ये हैप्लॉइड होते हैं। और होता क्या है, ये कैसे बनते हैं हैप्लॉइड? मियोसिस के ज़रिए क्या हो जाते हैं? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिनको हम माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। माइक्रोस्पोर्स क्या होता है? माइक्रोस्पोर्स एक हैप्लॉइड यूनिट होता है, और ये माइक्रोस्पोर की आग हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन। नेक्स्ट क्या होता है? माइक्रोस्पोर की जर्मिनेशन होती है, यानी जर्मिनेट के मुराद ये होता है उसका उगना, ठीक है। तो जर्मिनेशन में क्या होता है कि मेल गैमेटोफाइट जनरेशन है, यानी मेल गैमेटोफाइट से क्या मुराद है कि ये गैमेट्स बनाएगी। क्या बनाएगी? गैमेट्स बनाएगी। और क्या होता है कि मेल गैमेटोफाइट जनरेशन में न्यूक्लियस जो होता है माइक्रोस्पोर का, उसमें माइटोसिस होती है। न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर में क्या होती है? माइटोसिस। आप जानते हैं माइटोसिस के नतीजे में दो सेल्स बनेंगे, दो न्यूक्लियाई बनेंगे। एक को हम कहेंगे ट्यूब न्यूक्लियस। क्या कहेंगे? ट्यूब न्यूक्लियस। और दूसरे को हम क्या कहेंगे? जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या कहेंगे?
जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस में एक बार फिर माइटोसिस होगी। जनरेटिव न्यूक्लियस में क्या होगा, दोबारा माइटोसिस होगी और उस माइटोसिस के नतीजे में 2 स्पर्म्स बनेंगे। माइटोसिस के नतीजे में क्या बनेंगे, 2 स्पर्म्स बनेंगे। ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर जो हैं इनको हम मेल गैमेटोफाइट जनरेशन ऑफ प्लांट कहते हैं। तो इसको आप दोबारा एक बार मैं आपको बताता हूँ कि एंड्रोशियम क्या है। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके यूनिट को हम स्टेमन बोलते हैं। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक फूला हुआ हिस्सा जिसको हम एंथर कहते हैं और इसके साथ एक नीचे धागानुमा साख्त होती है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। एंथर में क्या होता है, इसमें पोलन सेक्स होते हैं और जो कि हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स जिसके नतीजे में बनते हैं। माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट होता है तो जर्मिनेशन के दौरान ये जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट जनरेशन में तब्दील होता है और इसके माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, माइटोसिस होती है इसमें और 2 न्यूक्लियाई बनते हैं। एक को हम ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं और दूसरे को जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। जनरेटिव न्यूक्लियस में मज़ीद माइटोसिस होती है और उसके नतीजे में 2 स्पर्म बन जाते हैं। ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव जनरेशन ऑफ प्लांट। फोर्थ वर्ल इज़ गाइनेशियम। चौथा घेरा गाइनेशियम कहलाता है। गाइनेशियम अगर आप शक्ल में देखें तो ये वाला है गाइनेशियम और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट्स यूनिट जो है, इंडिविजुअल यूनिट जो है इसका, उसको हम कहते हैं कार्पल। इंडिविजुअल यूनिट क्या कहलाता है, कार्पल कहलाता है। कार्पल जो है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये आप शक्ल में देखें, ये स्टिग्मा जो इसका मुंह है, इस सुराही की तरह का एक स्ट्रक्चर है। इसका जो मुंह है ओपन होता है, स्टिग्मा कहलाता है। नीचे इसकी जो नेक है उसको हम स्टाइल बोलते हैं और ये जो एक फूला हुआ बेसल पार्ट है इसको हम ओवरी कहते हैं। तो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ कार्पल। अगर हम ओवरी के अंदर आएँ तो ओवरी के अंदर जो चीज़ होती है वो होते हैं ओव्यूल। ओव्यूल जो है ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। कई फूलों के अंदर एक होता है, कई में ज़्यादा होते हैं। तो ये ओव्यूल जो है, अब देखेंगे कि ओव्यूल के अंदर क्या होता है। इनसाइड द ओव्यूल हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर इज़ प्रेजेंट। फिर वही बात आ गई जो पहले मैंने आपको बताई थी कि हैप्लॉइड है तो इट्स मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैज़ हाफ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें आधे होते हैं। तो ये कैसे बनता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। तो ये मैक्रोस्पोर जो बनता है वो किसके ज़रिए बनता है, मियोसिस के ज़रिए बनता है। इसके बाद इसमें माइटोसिस होती है और ये देखें मैक्रोस्पोर जो माइटोसिस होगी तो ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। जो पहला सेल है उसको हम एग सेल बोलेंगे और नेक्स्ट जो है वो उसका एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होंगे जिसको हम फ्यूजन न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। दोबारा देख लें, मैक्रोस्पोर माइटोसिस के बाद मैक्रोस्पोर 2 हिस्सों में बट जाता है, एग सेल में और उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स में, विच आर कॉल्ड फ्यूजन न्यूक्लियस। All these structures are the female gametophyte generation of plant। तो ये तमाम जो साख्तें हैं इनको हम फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन कहते हैं पौधे की। तो ये 4 हिस्से थे हमने पढ़े। सबसे पहले जो हिस्सा पढ़ा हमने 4 इसके वर्ल्स थे। एक बार मैं समरी कर देता हूँ। नंबर 1 के ऊपर केलेक्स था जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है। उसमें क्या होता है कि वो ग्रीन कलर का होता है, सेपल्स होते हैं। उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन ये होता है कि वो प्रोटेक्शन करता है जब उसके अंदरूनी हिस्से जो हैं वो इस काबिल नहीं होते कि अपनी हिफाजत कर सकें, मैच्योर नहीं होते। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है पार्ट उसको हम क्रोला बोलते हैं, कलर्ड पोर्शन है विच अट्रैक्ट द पोलन एजेंट्स। नंबर 3 के ऊपर एंड्रोशियम होता है विच इज़ द मेन पार्ट, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एंथर विच इज़ द swollen part and a thread like structure which is called
फिलामेंट। तो चौथा पार्ट जो हमने अभी पढ़ा है वो बता दिया आपको, गाइनेशियम है। गाइनेशियम इज़ द फीमेल पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो इसके साथ ही ये इस लेक्चर का इख्तिताम होता है, और इसके लिए मैं आपको ये फिर कहूँगा कि आप चैनल को, उन बच्चों ने जो सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों का भला हो और वो बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।